करते हो, फिर भी घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगला महीना कैसे गुजरेगा? बच्चों के लिए अच्छा खाना, कपड़े, पढ़ाई, सब कुछ तो चाहिए। तुम सही कहती हो राधा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मेहनत करने के बाद भी हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती। कोई रास्ता समझ नहीं आता। शायद मेहनत अब कोई मायने नहीं रखती। तुम घबराओ मत रामलाल, कुछ अच्छा होगा। हम मेहनत करते रहेंगे, कभी ना कभी हमारी किस्मत बदलेगी। लेकिन रामलाल का दिल टूट चुका था। उसने अपनी मेहनत के बावजूद कभी खुशियां नहीं पाई थीं। एक दिन रामलाल अपने गांव के सेठ के यहाँ काम मांगने के लिए गया। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, मैं मेहनत करता हूँ पर उतना नहीं कमा पाता जिससे कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी मेरा धंधा मंदा चल रहा है और मेरे पास आदमी भी पूरे हैं। फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। यदि ये कोई काम होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद रामलाल पूरी तरह टूट गया। एक दिन जब रामलाल जंगल के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह आदमी एक डाकू था जो जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को लूटता था। डाकू ने रामलाल को देखा और समझ लिया कि यह गरीब आदमी आसानी से बहकाया जा सकता है। सुनो, तुम जैसे लोग मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता। देखो, अगर तुम मेरे साथ आओ तो हम दोनों मिलकर उन व्यापारी और यात्रियों को लूट सकते हैं जो इस रास्ते से आते जाते हैं। इससे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा और तुम अपनी जिंदगी बदल सकोगे। क्या कहते हो इस बारे में? रामलाल पहले तो इस विचार से घबरा गया, लेकिन उसने सोचा, घर की हालत और ज्यादा बिगड़ने से तो अच्छा है कि कुछ नया रास्ता अपनाऊं। क्या सच में ये इतना आसान काम है? हाँ बिल्कुल। मेहनत करने से कभी अच्छा फल नहीं मिलता। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। मेरे साथ आओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामलाल के मन में चोरी करने का ख्याल जैसे ही आया, उसने उस रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया। जंगल के रास्ते से आने जाने वाले व्यापारियों और यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। शुरू में तो उसे डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे वह लूटपाट के इस काम में माहिर हो गया। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था और वह कभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन जब रामलाल अपनी लूटपाट की योजना बना रहा था, उसने देखा कि एक साधु जंगल में ध्यान लगा रहा था। रामलाल ने सोचा कि यह साधु अकेला है और यह उसका अच्छा मौका है भिक्षा में मिले अनाज को चुराने का। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और साधु को लूटने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही उसने साधु के पास पहुंचकर उसके अनाज को चुराने की कोशिश की, साधु ने अपनी आंखें खोली और रामलाल से कहा, तुम क्या करना चाहते हो बेटा? तुम क्या सोचते हो कि लूटपाट से तुम्हारा जीवन बेहतर होगा?